हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया सर्कुलर लेकर के आए हैं। यह गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के द्वारा जारी की गई है। यह 19/10/2022 को जारी की गई है। डीओई इस्टेब्लिशमेंट सेकंड ब्रांच से जारी की गई है। इसमें जो है यह जो सर्कुलर है यह पीजीटी के रिक्वायरमेंट्स रूल के यह पीजीटी के रिक्वायरमेंट्स रूल को बताता है। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं वह हम देखते हैं। तो इसमें बदलाव जो किए गए हैं उसमें देखते हैं क्या क्या नया इसमें जुड़ करके आया है। तो इसका जो पोस्ट नेम है वह पीजीटी के नाम है इसका। यह 19 सब्जेक्ट के लिए इसमें बहाली होती है। इसमें पोस्ट की संख्या टोटल निर्धारित की गई है 13,967। यह 2020 का डाटा है। यह डाटा चेंज हो सकता है। यह डाटा चेंज हो सकता है चूँकि बच्चों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। अगर बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो यह पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं किस तरह का पोस्ट है। तो ये जनरल सेंट्रल सर्विस का पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है और यह ग्रुप बी का पोस्ट है। इसमें वेतन क्या मिलेंगे। तो इसका यह जो वेतन जो है हमारे पे लेवल 8 में आता है। बेसिक पे 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक की होगी। यह जो पोस्ट है सिलेक्शन पोस्ट है, यानी कि इसमें चयन के द्वारा बहाली होगी। जो एज लिमिट निर्धारित की गई है वह 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसमें भी जो है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो है कि क्रूशियल डेट जो है डिटरमाइनिंग एज लिमिट वह जो है डीएसएसबी द्वारा एडवर्टाइज किया जाएगा। यानी डीएसएसबी बताएगा कि किस तिथि तक का आपको 30 वर्ष पूरे करने हैं, 30 वर्ष से कम होने हैं। आगे देखते हैं। दूसरी बात है यह जो है एज लिमिट जो है यह जनरल के लिए है और अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यह जो एज है वह चेंज हो सकता है, क्योंकि उन्हें छूट प्राप्त होती है और छूट प्राप्त होने के बाद यह एज चेंज हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है। तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्या दी गई है। तो सबसे पहले दी गई है कि कंसर्न सब्जेक्ट में एमए की डिग्री होनी चाहिए, वह भी 50% मार्क्स के साथ। यानी कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए एमए में, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दूसरे कैटेगरी को जनरल के अलावा और भी दूसरे कैटेगरी जो है उन्हें छूट दी जा सकती है। अब देखिए, अगर आपको पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना है या पीजीटी हिंदी बनना है तो आपको हिंदी में एमए की डिग्री होनी चाहिए। संस्कृत में पीजीटी बनना है तो संस्कृत में एमए की डिग्री होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि आपको जिस सब्जेक्ट का पीजीटी बनना है कंसर्न सब्जेक्ट में एमए की डिग्री होनी चाहिए। एक चीज़ और देख सकते हैं पीजीटी बायोलॉजी के लिए। पीजीटी की बायोलॉजी के लिए कि वैसे कैंडिडेट्स जो बॉटनी में एमए की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, जूलॉजी में, लाइफ साइंस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों में ग्रेजुएशन लेवल तक ये इन्होंने अगर स्टडी किया, इन सब चीज़ों में उन्हें एमए की डिग्री होनी चाहिए। और ये जो है कि ग्रेजुएशन लेवल तक के बॉटनी और जूलॉजी इन्होंने पढ़ी हो। और देखते हैं, ये तो आपका गया एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो होनी ही चाहिए। यानी कि एमए में आप एमए जो है कंसर्न सब्जेक्ट से आपको एमए होनी चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री होनी चाहिए या बीएड की इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। बीएड की इक्विवेलेंट डिग्री में आ जाता है बीए, बीएड, बीएड या बीएससी बीएड। यह जो है इंटीग्रेटेड कोर्स है। और जो होना चाहिए एक और 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएड एमएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वह भी उनमें से कोई भी एक हो चल सकता है। इस के लिए 2 नोट्स दिए गए हैं। यानी इसमें क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किस प्रकार की छूट दी जा सकती है डीएसएसबी के द्वारा वह बताया गया है। पहला जो छूट दिया गया है कि डीएसएसबी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या जो इसके लिए कह सकते हैं कि डीएसएसबी जो है इसकी बहाली लेती है, या जो भी प्राधिकृत अथॉरिटी है वह जो है कि जो भी वेल क्वालिफाइड यानी अच्छे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको इसके डिग्री में छूट दे सकती है। यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में छूट दे सकती है। वह किस प्रकार की छूट होगी। पहले हम देखते आते थे कि कोई भी बच्चा जो बीएड नहीं किए हुए है लेकिन उसका मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में और एमए में अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो बच्चा अप्लाई कर सकता था और उसे सेवा प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर बीएड की डिग्री प्राप्त करनी होती थी। इसी से संबंधित हो सकती है, लेकिन जब तक डीएसएसबी की नई वैकेंसी नहीं आती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता।
दूसरा नोट्स देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन और जो एक्सपीरियंस है डीएसएसपी द्वारा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा राइटिंग में यानी अभिलेखन में जो है कैंडिडेट को, जैसे एससी के कैंडिडेट हैं या एसटी के कैंडिडेट से सिलेक्शन के स्टेज पर उन्हें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में छूट दी जा सकती है अगर ऐसा लगे तो। 8वां पॉइंट देख लेते हैं कि वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन केस ऑफ प्रोमोटीज। क्या जो है कि एज की जो क्वालिफिकेशन है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है टीजीटी से पीजीटी में प्रमोशन लेने वाले कैंडिडेट के लिए भी अप्लाई होगी। तो देखिए, जो टीजीटी से पीजीटी में प्रमोशन लेते हैं तो जो टीजीटी बहाल हो चुका है उसकी तो उम्र वैसे ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए एज में जो है कि इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी इनके लिए कोई एज क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता। अगर वो टीजीटी 10 साल काम भी करते हैं, 40 साल की उम्र के हो गए हैं तो पीजीटी में बहाल हो सकते हैं, उनके लिए एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है। पहले देखा जाता था कि एक टीजीटी हिंदी है कोई कैंडिडेट, और वो जो है कि पीजीटी में एसएसटी के सब्जेक्ट से भी बहाल हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके लिए निर्धारित कर दी गई है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। अब देखिए, सीटों की संख्या जो होती है पॉइंट नंबर 10 में दिया गया कि सीटों की जितनी भी संख्या है पीजीटी के, उसमें से 50% सीट जो है प्रमोशन के पर भरे जाएंगे, जबकि 50% सीटें जो हैं वह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे, यानी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 11, जो कैंडिडेट प्रमोशन से जा रहे हैं या प्रमोशन से जाएंगे उनके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई। तो पॉइंट 1 में बताया गया है कि कम से कम जो है फीडर कैडर, यानी कि आप जिसमें पहले बहाल थे जिससे भरी जाती है पीजीटी, तो फीडर कैडर हो गया इनका टीजीटी, यानी कम से कम आपको पे लेवल 7 के टीजीटी के पद पर 2 वर्षों की सेवा होनी चाहिए, जिससे आप प्रमोशन पा सकते हैं। अब देखिए, आपको पीजीटी हिंदी के प्रमोशन के लिए टीजीटी हिंदी में 2 वर्षों के लिए आपको काम किया होना चाहिए, तभी आप पीजीटी हिंदी में प्रमोट हो सकते हैं। पहले होता था कि हम टीजीटी हिंदी हैं और पीजीटी एसएसटी से संबंधित, यानी पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी हिस्ट्री हम बन सकते थे, क्योंकि ऐसा रूल्स था नहीं कि आपको कंसर्न्ड सब्जेक्ट से ही होना चाहिए टीजीटी, तभी आप पीजीटी प्रमोशन होंगे। लेकिन अब ये निर्धारित कर दी गई है, यानी कि टीजीटी हिंदी है तो पीजीटी हिंदी ही बन सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के पीजीटी नहीं बन सकते हैं। वैसे ही देख लीजिए कि अगर आप टीजीटी नेचुरल साइंस हैं या फिजिकल साइंस हैं तो आप पीजीटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या साइकोलॉजी के बन सकते हैं। अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स हैं तो आप पीजीटी मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री बन सकते हैं प्रमोशन प्राप्त करके। वैसे ही टीजीटी सोशल साइंस के आप हैं बहाल व्यक्ति, तो आप प्रमोशन प्राप्त करके पीजीटी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी के पीजीटी बन सकते हैं। इतना तो हमने देखा, यही प्रमुख चीज़ें थी, यही प्रमुख बदलाव हुए हैं। आपका हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।